नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें श्री राम का वनवास, उनके परिवार के प्रति समर्पण और राजा दशरथ का दुख शामिल है। इन अध्यायों में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे राम ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सुखों का त्याग किया और अपने माता पिता के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाया। हम आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप इन शिक्षाओं को समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। राजा के मंत्री सिद्धार्थ के शब्द सुनकर विनम्र राजकुमार ने निम्नलिखित उत्तर दिया। हे राजा, सभी सुखों का त्याग कर वन के उत्पादों पर जीवन यापन करते हुए मुझे धन, सेना या अन्य आवश्यकताओं की क्या आवश्यकता है। जब कोई हाथी से बंधी रस्सियों की चिंता करेगा जब वह हाथी से अलग हो गया हो। हे महान, मैं ऐसा हूँ। मुझे वन में सेना की क्या आवश्यकता है, इसे राजकुमार भरत को दे दीजिए। मुझे छाल के वस्त्र ला कर दीजिए। मैं वन में 14 वर्ष बिताने जा रहा हूँ और मुझे केवल जड़ें और फल खोदने के लिए एक फावड़ा और एक टोकरी चाहिए। मैं बिना किसी देरी के जाना चाहता हूँ। उनके शब्द सुनकर कैकेयी उठी और छाल के वस्त्र लाकर दी और सभा के बीच बिना किसी शर्म के राजकुमार राम से कहा, इन्हें पहनिए। श्री रामचंद्र ने कैकेयी से वस्त्र लेकर अपने भव्य वस्त्रों को त्याग कर छाल के वस्त्र पहन लिए। श्री लक्ष्मण ने भी अपने सुंदर वस्त्र उतार कर अपने पिता के सामने एक तपस्वी का वस्त्र पहन लिया। श्री सीता, जो एक सुंदर रेशमी साड़ी में थी, छाल के वस्त्र देखकर चौंकी। जैसे एक हिरनी शिकारी के जाल को देखकर गुरु से परिपूर्ण राजकुमारी जानकी ने लज्जा और दुख में छाल का वस्त्र ग्रहण किया। एक वफादार पत्नी के कर्तव्यों में निपुण उन्होंने अपने देवता जैसे पति को संबोधित करते हुए आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तपस्वी छाल के वस्त्र कैसे पहनते हैं। श्री सीता इस प्रथा से अनजान भ्रमित रही। छाल के वस्त्र पहनने की कला में कुशल न होने के कारण उन्होंने वस्त्र के एक छोर को अपने गले में लपेटा और दूसरे को अपने हाथों में पकड़ा और भ्रमित खड़ी रही। तब रामचंद्र अच्छे लोगों के प्रमुख राजकुमारी के पास आए और उनके रेशमी साड़ी के ऊपर छाल का वस्त्र बांध दिया। दरबार की सभी महिलाएं राम को सीता को छाल का वस्त्र पहनाने में सहायता करते हुए रोने लगी और संकोच में राम से कहा, हे प्रिय राजकुमार, आपके पिता ने श्री सीता को वन में जाने की अनुमति नहीं दी है। आप राजा के आदेशानुसार वन में जाएं, लेकिन जानकी को अपने साथ न ले जाएं। हमें उनके चेहरे को देखकर जीवन व्यतीत करने दे। लक्ष्मण आपके साथ आपकी रक्षा के लिए जाए, लेकिन सुंदर सीता तपस्वी की तरह वन में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। हे राम, धर्म के प्रेरित होकर आप बिना विलंब के जाएं, जैसे आप चाहते हैं, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, राजकुमारी सीता को हमारे साथ छोड़ दे। श्री राम ने देखा कि सीता उनके अनुपस्थिति में वहां रहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने अनुरोध की अनदेखी करते हुए सीता को छाल के वस्त्र पहनने में सहायता की। श्री वशिष्ठ, राजा के गुरु, ने सीता को तपस्वी के वस्त्र में देखकर अप्रसन्नता व्यक्त की और कैकेयी से कहा, है अपने वंश का नाश करने वाली, हे दुष्ट मन वाली कैकेयी, आपने राजा को धोखा दिया है और अब आप उन वरदानों से आगे बढ़ गई है जो आपको दिए गए थे। आप सभी अच्छे विवेक से मर चुकी है। राजकुमारी सीता का वन में जाना उचित नहीं है। उसे राम के लौटने तक राम के स्थान पर शासन करने दे। पत्नी अपने पति का आधा हिस्सा होती है, इसलिए जो उसका है वह भी उसका है। श्री सीता, जो श्री राम का आधा हिस्सा है, उनके अनुपस्थिति में सिंहासन की अधिकारी है। यदि श्री सीता राम के साथ जाए तो मैं और अयोध्या के सभी लोग उनका अनुसरण करेंगे। जहाँ राम सीता के साथ जाएंगे वहाँ रक्षक, राज्य के लोग और राजधानी के नागरिक भी साथ होंगे। हाँ, यहाँ तक कि राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न तपस्वियों के वस्त्र धारण करके अपने बड़े भाई का अनुसरण करेंगे। तब यह राज्य, जो पुरुषों द्वारा छोड़ दिया गया है, केवल पेड़ों द्वारा भरा हुआ होगा।
और आप जो अपने प्रजाओं के विनाश के लिए तत्पर हैं, इसे शासन करेंगे। जान ले, जहाँ श्री राम राजा नहीं है, वह राज्य नहीं है, बल्कि वह वन है जिसमें राम निवास करते हैं, वही राज्य बन जाता है। राजा अनिच्छा से सहमत होकर भरत को राज्य सौंप सकता है, परंतु भरत कभी भी ताज स्वीकार नहीं करेगा, न ही वह आपको अपनी माता के रूप में सम्मान देगा। यदि वह राजा दशरथ का सच्चा पुत्र है, यदि आप मर भी जाएं, तब भी राजकुमार भरत प्राचीन कानून से परिचित होकर अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र के जीवित रहने तक राज्य का शासन नहीं स्वीकार करेगा। आप अपने पुत्र भरत की उन्नति की इच्छा रखते हुए उसे राजा बनाने का प्रयास कर रही है। वास्तव में आप उसे दुख में डाल रही है, क्योंकि सभी श्री रामचंद्र का अनुसरण करेंगे। हे कैकेयी, आप देखेंगे कि जानवर, सांप, हिरण, पक्षी और यहाँ तक कि पेड़ भी राम के प्रेम से प्रभावित होकर झुकेंगे। मनुष्यों की बात तो छोड़ ही दे, हे देवी, छाल के वस्त्र हटा दे और सीता को राजसी वस्त्र पहनने दे। तपस्वी का वस्त्र उसे शोभा नहीं देता। गुरु वशिष्ठ ने सीता को छाल का वस्त्र पहनने से मना किया और रानी से कहा है, कैकेयी के राजा की पुत्री, आपने केवल राम के निर्वासन की मांग की है। सीता को राम के साथ जाते समय राजसी वस्त्र पहनने दे। आपके द्वारा मांगा गया वरदान श्री सीता के निर्वासन का संकेत नहीं था, इसलिए राजकुमारी सुंदरता से सजीद जी राजसी रथ में वन में प्रवेश करे। प्रभु श्री राम के गुरु ब्राह्मणों में प्रमुख और तेजस्वी ऋषि के निर्देश के बावजूद श्री सीता ने तपस्वी के वस्त्र को नहीं छोड़ा और अपने पति के समान वस्त्र धारण करके वन में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने राजा दशरथ से कहा, हे राजा, मेरी माता कौशल्या, जो अपने पति के प्रति समर्पित है, वृद्ध और उदार स्वभाव की है, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, मेरे बिना दुख के सागर में डूब जाएंगी। वह जो अब तक किसी दुख को नहीं जानती, अब आपके विशेष ध्यान की पात्र है। राजा दशरथ ने सीता को देखा, जो एक विधवा की तरह, जबकि उनके पास पति था, छाल का वस्त्र धारण किए हुए थी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने राजा दशरथ की निंदा की। राजा ने उनकी फुसफुसाहट को सुनकर जीवन, धर्म और प्रसिद्धि में रुचि खो दी। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपनी पत्नी कैकेयी से कहा, है कैकेयी, सीता का वन में साधु का वस्त्र पहनना उचित नहीं है। हमारे पवित्र गुरु वशिष्ठ ने सत्य कहा है, सीता वन में रहने के लिए योग्य नहीं है। वह नाजुक राजकुमारी सदैव सुख की पात्र है। क्या महान सम्राट जनक की पुत्री ने किसी को चोट पहुंचाई है कि वह लोगों के बीच चुप खड़ी है? छाल के वस्त्र में जैसे एक साधु, मैंने कोई वादा नहीं किया था कि जनक की पुत्री भक्त का वस्त्र धारण करेगी। इस राजकुमारी को शुभ रूप में सभी आभूषणों के साथ वन में प्रवेश करने दे। मेरी मृत्यु दूर नहीं है और मेरा मन भ्रमित है। आपको ये वरदान देकर मैं नष्ट हो गया हूँ। यह कार्य मुझे बांस की तरह खा रहा है। यदि कहा जाए कि श्री राम ने आपको चोट पहुँचाई है, हे पापी, तो जनकी ने आपको क्या नुकसान पहुँचाया? आप जनक की पुत्री पर किस बात का आरोप लगाते हैं, जिसकी आंखें हिरण की तरह हैं और जो विनम्र और कोमल है? हे दुष्ट, बिना कारण राम को वन में भेजकर आप निश्चित रूप से नरक में जाएंगी। आपके बुरे कर्मों के कारण और क्या नहीं होगा। जब श्री राम ने मुझे अपने अभिषेक के पूर्व संपर्क किया, तब आपने उसे समारोह का उद्घाटन करने से रोका और उसे साधु के वस्त्र में वन में जाने का आदेश दिया। मेरी चुप्पी ने सहमति दी, लेकिन अब नरक में जाने की इच्छा रखते हुए आप सीता को साधु के वस्त्र में वन में भेजने की आवश्यकता रखती हैं। राजा दशरथ शोक करते हुए अपने दुख का अंत नहीं देख पा रहे थे। अंततः बेबस और दुख से अभिभूत होकर अपने पुत्र के कारण वह भूमि पर गिर पड़े। श्री राम सिर झुकाए वन में प्रवेश करने के लिए तैयार, अपने पिता के दुख को देखकर बोले, हे राजा, मेरी माता कौशल्या, जो अपने पति के प्रति समर्पित है, वृद्ध और उदार स्वभाव की है, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, मेरे बिना दुख के सागर में डूब जाएंगी। वह जो अब तक किसी दुख को नहीं जानती, अब आपके विशेष ध्यान की पात्र है। हे पिता, आप जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, मेरी माता की ओर स्नेहपूर्वक ध्यान दे।
ताकि वह अपने पुत्र से अलगाव और अनेक दुखों को सहन न करे, बल्कि आपके ऊपर निर्भर रहकर जीवित रहे। हे सम्राट, इंद्र के समान शक्ति में समान, मेरी अनुपस्थिति में मेरी माता की रक्षा करे, ताकि वह न तो दुर्बल हो और न ही मृत्यु को प्राप्त हो। जब राजा ने राम के शब्द सुने और उन्हें एक तपस्वी के रूप में देखा, तो वह बेहोश हो गए और उनकी रानियां दुख में मुंह मोड़ लिया। दुख से अभिभूत वह दीन राजा न तो राम को देख सके और न ही उनसे एक शब्द कह सके और कुछ समय तक अचेत रहे। फिर होश में आते ही लंबे हाथों वाले राजा ने राम को याद करते हुए विलाप करना शुरू किया। अब निस्संदेह मैं जानता हूँ कि किसी पूर्व जन्म में मैंने कई बकरियों को उनकी माताओं से अलग किया और कई प्राणियों को उनके जीवन से वंचित किया, जिसके कारण यह सब मुझ पर आ पड़ा है। प्राणवायु नियत समय से पहले शरीर को नहीं छोड़ती, हालांकि कैकेयी द्वारा पीड़ित हूँ, फिर भी मृत्यु मुझे नहीं पकड़ती। अरे, मैं श्री रामचंद्र को देखता हूँ जो अग्नि के समान तेजस्वी है, राजसी वस्त्रों से रहित और तपस्वी के वस्त्रों में सजे हुए हैं। यह कैकेयी द्वारा किया गया बुरा कार्य चालाकी और व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के कारण सार्वभौमिक दुख का स्रोत है। राजा की आंखें आंसुओं से भरी थीं और राम राम कहते हुए उनकी गला रुक गया और वह और कुछ नहीं कह सके। कुछ समय बाद अभी भी आंसू बहाते हुए उन्होंने सुमंत्र को संबोधित किया, सर्वश्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जोड़ी और श्री राम को नगर से बाहर ले चलो। अब यह स्पष्ट हो गया है कि एक व्यक्ति का धर्म उसे दुख में ले जाता है, क्योंकि इतना बुद्धिमान और वीर पुत्र अपने माता पिता द्वारा निर्वासित किया जा रहा है। राजा के निर्देशानुसार सुमंत्र ने सबसे उत्कृष्ट घोड़ों को एक भव्य रथ में जोड़ा और सुनहरे रथ को लेकर, जो सबसे अच्छे घोड़ों से युक्त था, राजकुमार के सामने विनम्रता से कहा, रथ तैयार है। राजा ने फिर अपने ईमानदार और विश्वसनीय खजांची को बुलाया और उसे समय और स्थान के अनुसार उपयुक्त शब्दों ने कहा, यहाँ जानकी के लिए 14 वर्षों के लिए महंगे वस्त्र और आभूषण लाओ। राजा के निर्देशानुसार खजाने के स्वामी ने विभिन्न वस्त्र लाए और उन्हें राजकुमारी सीता को सौंप दिया। उच्च जाति की सीता एक भव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वन के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार सजीदजी श्री जानकी ने महल को ऐसे ही रोशन किया जैसे उगते सूरज की किरणें आकाश को रोशन करती हैं। रानी कौशल्या ने सदाचारी राजकुमारी को अपने गले से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, दुनिया में अवज्ञाकारी पत्नियों की भरमार है, जो अपने पति को तब भूल जाती है जब वह संकट में पड़ जाता है। ऐसे लोग होते हैं जो महान सुखों का अनुभव करने के बाद जब अपनी संगिनी को संकट में पाते हैं तो उन्हें निंदा करते हैं और कभी कभी तो छोड़ भी देते हैं। कई महिलाएं होती हैं जो असत्य, निर्दयी, अवैध, कपटी और गर्वित होती हैं, बुरे इरादों से भरी, जो दीर्घकालिक संबंधों को नष्ट कर देती है। न तो एक योग्य परिवार, न ही कर्तव्य, न गुरु की शिक्षा, न ही उपहार उन्हें प्रभावित करते हैं और न ही वे विवाह के बंधनों का सम्मान करती हैं। उनके मन में चंचलता होती है। लेकिन जो महिलाएं अपने पतियों के प्रति समर्पित होती हैं, जो सदाचारी होती हैं, अपने परिवार की परंपरा का सम्मान करती हैं, सत्य बोलती हैं और अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करती हैं, वे अपने पति को पुरुषों का प्रमुख मानती हैं। इसलिए मेरे पुत्र की निंदा न करे जो अब वन में जाने के लिए तैयार है, जिसे आपको एक देवता के रूप में देखना चाहिए, चाहे वह गरीबी में हो या समृद्धि में। श्री सीता ने इन शब्दों का अर्थ समझते हुए धर्म से प्रेरित होकर विनम्रता से उत्तर दिया, है उच्चतम महिला, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगी। मुझे ज्ञात है कि एक महिला को अपने पति की सेवा करनी चाहिए और मेरे माता पिता ने मुझे इस विषय में निर्देशित किया है। मुझे एक झूठी महिला न समझे। मैं सदाचार के मार्ग को छोड़ने में उतनी ही असमर्थ हूँ जितना सूर्य की रोशनी चांद को छोड़ सकती है। जैसे एक वीणा बिना तारों के बेकार होती है, जैसे एक रथ पहियों के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही एक पत्नी अपने पति के बिना, चाहे उसके पास 100 पुत्र हों, बेकार है। पिता, माता या पुत्र केवल थोड़ी खुशी दे सकते हैं, लेकिन पति अनंत आनंद का स्रोत है।
कौन सी महिला इतनी अयोग्य है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी। मैं पत्नी के सभी कर्तव्यों से परिचित हूँ, जो कि सदाचार में प्रतिष्ठित लोगों द्वारा मुझे सिखाए गए हैं। पति अपनी संगनी के लिए एक देवता के समान है। मैं कभी भी उनका सम्मान नहीं करूंगी। सरल हृदय वाली रानी अपने पुत्र के वियोग के कारण आंसू बहाते हुए राजकुमारी सीता के शब्द सुनकर सांत्वना पाई। फिर राम ने कहा, हे माता, जब मैं वन में रहूं तो मेरे पिता को निंदा दृष्टि से न देखें। मेरा वनवास जल्दी समाप्त होगा। 14 वर्ष एक सपने की तरह बीतेंगे। मेरे मित्रों से घिरे आप मुझे अपने पिता की सेवा करते हुए देखेंगे। इस प्रकार अपनी माता कौशल्या से बात करते हुए श्री राम ने राजा की 350 अन्य संगनियों को संबोधित करने का विचार किया, जो लोग दुखी थे। उनके साथ उन्होंने विनम्रता से बात की। जब मैं आपके बीच रह रहा था, यदि मैंने कभी अज्ञानता में आपको अपमानित किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। राम के ये पवित्र और विनम्र शब्द, जो धर्म से प्रेरित थे, रानियों के हृदय को छू गए, जिससे उनके आंसू बहने लगे और उनकी विलाप की ध्वनि कौचा पक्षियों की आवाज के समान हो गई। राजा का महल, जो पहले गरजते हुए बादलों की तरह ढोलों की धुन से गूंजता था, आज दुखी रानियों के विलाप से भरा हुआ था। श्री राम दुख से अभिभूत होकर अपने सम्राट के चरणों को छूते हैं और लक्ष्मण और सीता के साथ राजा के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अपने पिता से विदा लेकर राम ने दुखी रानी कौशल्या को सम्मान दिया। फिर श्री लक्ष्मण ने रानी कौशल्या के सामने झुककर अपनी माता सुमित्रा के चरणों को गले लगाया। उनकी माता, जो रो रही थी और अपने पुत्र के कल्याण की कामना कर रही थी, लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए बोली, हे मेरे पुत्र, श्री राम रानी कौशल्या से इस संसार की रक्षा के लिए जन्मे हैं और मैंने तुम्हें इसीलिए जन्म दिया है कि तुम श्री राम के प्रति समर्पित होकर उनके साथ वन चलो। हे मेरे पुत्र, श्री राम की सेवा में लापरवाही मत करो। हे पाप रहित, चाहे भाग्य में हो या विपत्ति में, उन्हें अपने जीवन के समान मानो। अच्छे लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने बड़ों के प्रति विनम्र रहें। तुम्हारे वंश की परंपरा दान देना, यज्ञ करना, युद्ध के मैदान में मृत्यु प्राप्त करना और अपने बड़ों का सम्मान करना है। इस प्रकार बोलते हुए सुमित्रा ने देखा कि राम वन के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार है। उन्होंने लक्ष्मण को बार बार इस प्रकार प्रेरित किया है, मेरे पुत्र, राम के साथ वन में प्रवेश करो। हे बालक, चिंता मत करो, न अपने पिता, माता, घर या देश के लिए दुखी हो। राम को दशरथ के समान मानो, जानकी को अपने समान और वन को अयोध्या के समान समझो। सुमंत्रा ने अब राम को विनम्रता से संबोधित किया, जैसे माताली इंद्र को संबोधित करता है। हे प्रसिद्ध राजकुमार, कृपया रथ पर चढ़ें। मैं आपको जहाँ चाहोगे वहाँ ले जाऊंगा। आज से तुम्हारी कैकेयी द्वारा निर्धारित वनवास की अवधि प्रारंभ हो। फिर राजा जनक की सुंदर पुत्री, जो रत्नों से सजी थी, खुशी खुशी उस प्रतीक्षारत रथ पर चढ़ गई, जो सूर्य के समान चमक रहा था। श्री राम और लक्ष्मण भी तेज रथ पर चढ़ गए, जो सोने और अस्त्रों से समृद्ध था। वनवास की अवधि को ध्यान में रखते हुए राजा दशरथ ने अपनी बहू को वस्त्र और रत्न दिए और रथ पर अस्त्र, मंत्र चार्ज किए गए हथियार, कवच और ढाल रखने का आदेश दिया। जब सभी रथ पर चढ़ गए, सुमंत्रा ने रथ को गति दी। घोड़ों को हवा की तरह तेज चलाते हुए राम ने दंडक वन के लिए प्रस्थान किया, तो पूरा नगर, युवा और वृद्ध, पुरुष और महिलाएं, सैनिक, हाथी और घोड़े व्याकुल और क्रोधित होकर पागल से हो गए। हाथियों का छोड़ना और घोड़ों की तेज हिनहिनाहट ने अयोध्या को हलचल और उथल पुथल से भर दिया। युवक और वृद्ध दुखी होकर राम के रथ के पीछे दौड़ पड़े, जैसे लोग सूर्य की गर्मी से प्रभावित होकर पानी में कूद पड़ते हैं। कुछ राजसी गाड़ी के पास दौड़ रहे थे, कुछ पीछे राम की ओर देखते हुए, अन्य रोते और विलाप करते हुए सुमंत्र से बोले, हे सारथी, धीरे चलो, अपने घोड़ों को रोक लो, ताकि हम राम के चेहरे को देख सके, जो अब हमसे छिपने वाला है। निश्चित रूप से उनकी माता का दिल लोहे का होगा कि वह अपने देवता जैसे पुत्र को वन के लिए जाते हुए देखकर नहीं टूटा।
वास्तव में श्री सीता महान है, जो अपने पति का अनुसरण करती है, जैसे सूर्य की किरणें मेरु पर्वत को कभी नहीं छोड़ती है। लक्ष्मण, तुम पूर्णता हो, हमेशा अपने प्रिय और देवता जैसे भाई की सेवा करते हो, यही पूर्णता है, यही समृद्धि है। इस प्रकार अपने भाई की सेवा करना स्वर्ग का मार्ग है। इस प्रकार विलाप करते हुए, राम के रथ का अनुसरण करते हुए लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं सके। दुखी और दुखी राजा दशरथ दुख से अभिभूत होकर महल से नंगे पांव बाहर आए, अपनी रानियों से घिरे हुए चिल्लाए, मुझे अपने प्रिय पुत्र को फिर से देखना है। फिर उन्होंने महिलाओं के विलाप को सुना, जो अपने साथियों के बंधन में बंधने पर जैसे हाथियों की तरह रो रही थी, और जैसे पूर्णिमा का चांद ग्रहण में हो। राजा दशरथ अपनी चमक खो चुके थे। श्री राम चिंता से मुक्त सारथी को आगे बढ़ने के लिए कहने लगे, तेज तेज। और जैसे ही उन्होंने कहा, सुमंत्र को और तेजी से चलाने के लिए कहा, लोग चिल्लाए, रुको रुको, जिससे सारथी को दोनों आदेशों का पालन करने में कठिनाई हुई। राम के रथ के पहियों द्वारा उठाई गई धूल लोगों के आंसुओं से शांत हो गई। जैसे ही श्री राम ने शहर छोड़ा, लोग रोते और भ्रमित होकर दुखी थे। महिलाओं के आंसू कमल के पत्तों पर गिरते हुए जैसे मछलियां कूदती हैं। लोग राम के रथ का अनुसरण करते हुए और राजा के दुख को देखकर सहानुभूति में रोने लगे। अब महल की महिलाओं और राजा के सेवकों से एक बड़ा हंगामा उठा। सभी रोते और चिल्लाते हुए, हे राम, हे कौशल्या। और लोगों के विलाप और रोने की आवाज़ सुनकर श्री राम ने पीछे मुड़कर देखा और राजा और उनकी माता कौशल्या को नंगे पांव अपने रथ का अनुसरण करते हुए देखा, और वे दुख से भर गए। श्री राम कर्तव्य के बंधन में बंधे अपने माता पिता की ओर से अपनी आंखें मोड़ ली, जैसे एक बछड़ा अपनी माँ का अनुसरण करने की अनुमति नहीं पाता। अपने राजसी माता पिता को देखकर, जो दुख से अनजान थे, उत्कृष्ट रथों के योग्य नंगे पांव उनकी ओर दौड़ते हुए उन्होंने सुमंत्र से कहा, तेज चलाओ। अपने माता पिता के दुख को सहन न कर पाने के कारण जैसे एक हाथी को कोड़े का सामना नहीं करना पड़ता, उनकी माता कौशल्या कांपती और लड़खड़ाती हुई उनके पास दौड़ी, जैसे एक गाय अपने बंधे बछड़े की आवाज़ सुनकर दौड़ती है, चिल्लाते हुए, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण। राजा ने सारथी से कहा, रुको रुको, जबकि राम ने कहा, जल्दी आगे बढ़ो। इससे सुमंत्र का हृदय दो प्रतिकूल सेनाओं के बीच खड़े व्यक्ति की तरह चीर गया। इस पर राम ने उनसे कहा, जब आप महल लौटे और राजा द्वारा उनके आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाए, तो आप कहें, गाड़ी के पहियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं सुन नहीं सका, और अधिक विलंब विनाशकारी होगा। श्री सुमंत्र ने राजकुमार के शब्दों को ध्यान में रखते हुए पीछे चल रहे लोगों को लौटने का संकेत दिया और घोड़ों को आगे बढ़ाया। रथ ने राजा को पीछे छोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के साथ रुक गए और मानसिक रूप से राम का परिक्रमा करते हुए वह महल लौट आए। दरबारी अब राजा से कहने लगे, कोई भी मित्र को दूर तक नहीं छोड़ता जिसे वह वापस आते देखना चाहता है। राजा दशरथ ने यह सुनकर पसीने में नहाए, पूरी तरह से दुखी, पीछे हटते रथ को देखते रहे। इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण, कर्तव्य और परिवार के प्रति निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। श्री राम का वनवास और राजा दशरथ का दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लक्ष्मण और सीता का राम के प्रति समर्पण भी एक प्रेरणा है। हम आपको इस वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृपया कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सी बातें सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी और आप क्या नया सीख रहे हैं।